गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 71 जिसकी डेट 23 दिसंबर 2020 रहेगी। आज बच्चों हम रसखान का एक और सवैया इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। क्या किया है? गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपना लगाव व्यक्त करती हैं, जिसमें गोपियां कृष्ण करने के लिए तैयार हैं इस सवैये में। तो देखते हैं बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। क्या बोल रही हैं गोपियां? गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं और बोल रही है कि मैं श्री कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना लगाव रखती हूँ कि मैं श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण के लिए ये मोर से बना हुआ मुकुट अपने सर पर धारण कर सकती हूँ। राखियों का मतलब धारण कर सकती हूँ। गुंज की माल गले पहिरोगी, और अपने गले में कुंज की माला भी पहन सकती हूँ। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। और आगे कह रही हैं गोपी कि मैं श्री कृष्ण के लिए पीले रंग के वस्त्र को धारण कर सकती हूँ, और यहाँ तक कि मैं श्री कृष्ण के प्रति इतना प्यार करती हूँ कि श्री कृष्ण के लिए मैं श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकती हैं? गवाले बनकर वन में लाठी लेकर गायें चरा सकती हूँ। क्या कह रही है कि वो मैं सिर पर मोर का बना हुआ मुकुट धारण कर सकती हूँ, गले में कुंज की माला पहन सकती हूँ, पीले रंग के पीताम्बर होते हैं वस्त्र धारण कर सकती हूँ श्री कृष्ण के लिए, और यहाँ तक कि मैं वनों में श्री कृष्ण की गायों को चराने के लिए ग्वाला भी बन सकती हूँ लाठी लेकर। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो वो क्या कह रही है कि भावतों का मतलब होता है बच्चों अच्छा लगना। कहती हैं कि श्री कृष्ण मुझे इतने भाते हैं कि मैं उनके लिए जो वे कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अर्धान धरी अर्द्रा न धरूंगी। अर्धान मतलब सौतेली पत्नी को बताया गया है, उसको सौतेली कि लेकिन मुझे श्री कृष्ण की जो प्रिय बांसुरी है उसको अपने होठों से लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं इससे ईर्ष्या करती हूँ। ये मेरी सौतन की तरह है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे से ज़्यादा इस बांसुरी पर ध्यान देते हैं, उसे अपने होठों से नहीं छोड़ते। इसलिए तुम मुझे ये मत कहना कि मैं इस बांसुरी को अपने होठों से छू लूं या लगा लूं। तो बच्चों, इस तरह से दो गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं और बता रही हैं कि श्री कृष्ण के प्रति वो कैसा प्यार रखती हैं, और वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी धारण करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सिवाय उस बांसुरी को अपने होठों पर लगाने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण की उस मुरली से, उस बांसुरी से वे गोपियां ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, जिसके कारण वो गोपियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए वे उससे ईर्ष्या करती हैं बांसुरी से। तो बच्चों, मैंने आपको अच्छे से सवैया समझा दिया है, व्याख्या आप लोग पढ़ लेना। चलिए हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं? चलिए बच्चों, उत्तर एक देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोरपंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार हैं। यही पढ़ा है बच्चों हमने ऊपर इस सवैये में। प्रश्न 2 देख लेते हैं। गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? देखो बच्चों, उत्तर 2, गोपियां श्री कृष्ण के प्रति विशेष मोह एवं प्रेम रखती हैं। गोपियों ने अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को धारण करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते और मुरली को फोटो पर नहीं रखना चाहती। तो बच्चों, मैंने समझा दिया है आपको, दोनों उत्तर समझ में आ गए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। देखो बच्चों, तीसरी पंक्ति है हमारी जिसमें कवि रसखान का नाम आया है कि कवि
रसखान का नाम आया कि मुझे इतना अच्छे लगते हैं श्री कृष्ण। रसखान बता रहे हैं कि वो जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ धारण करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों इस तीसरी पंक्ति को मैंने आपके उत्तर में लिख दिया है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न नंबर 4 मैं आपको इसी में बता देती हूँ। देखो, मोरपखा का अर्थ होता है, मैं आपको लिख रही हूँ, आप जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए। मोर पंख से बना मुकुट। सेकंड नंबर पे है बच्चों, पहरूंगी का मतलब होता है रखूंगी। फिर है हमारा, सॉरी बच्चों यहाँ पर देख लेना आप, मोर पंखा का होता है मोर का मुकुट, मोर पंख से बना मुकुट। राखियों का मतलब होता है बच्चों, का मतलब होता है कुंज, क्योंकि गले में कुंज की माला धारण करने के लिए भी तैयार थी गोपियां। और गरे का मतलब होता है गली। आगे देखो बच्चों, पहरोंगी का मतलब होता है पहनूंगी। और पीतांबर का मतलब होता है बच्चों पीला। और गोधन का मतलब होता है गाय। गवारिन का मतलब होता है गाय को चराने वाली, गाय को चराने वाली। अब आगे बच्चों तीसरी लाइन देखिए, भवतो। भवतो का मतलब होता है अच्छा लगना। लगना। वो ही का मतलब होता है बच्चों श्री कृष्ण या वही। श्री कृष्ण। स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करना। आगे बता रही हूं बच्चों, मुरलीधर का मतलब होता है मुरली को धारण करने वाला। मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर, जो श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है। अधरा का मतलब होता है बच्चों होठ। और धरोंगी का मतलब होता है रखूंगी। ये लाठी। और आखिरी शब्द है बच्चों हमारा मुरली। मुरली का मतलब होता है बच्चों बांसुरी। तो इस तरह से आपके 16 शब्द थे जिनको मैंने आपको सही रूप करके लिख दिया है। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी इस वर्कशीट को पूरा कर लेंगे, जिसमें हमने रसखान का सवैया पढ़ा है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत, अपने अनमोल प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों इस तरह से आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।